आज के मैच के अंपायर हैं मिस्टर रोमी चौधरी, मिस्टर फखर खातम, स्कोरर है दीदी चौधरी, आज कराया जा रहा है। अभी खिलाड़ियों से लिया जा रहा है। हर एक मैच जो है होगा, अंपायर का डिसीजन जो होगा फाइनल होगा, उसमें किसी किस्म की भी इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। अगर मैच हाई हो जाता है तो सुपर ओवर कराया जाएगा। हर एक चीज होनी चाहिए। साले भी आमिर खान होते हैं ना, थोड़ा सा एफर्ट्स करेंगे। पहला मैच जो है थोड़ा ही साइड की तरफ में खेला जाएगा। कौन मांगेगा बोलो, मैं कॉल कर लूँगा। हेड्स छोड़ दो। हेड सर, ऑल द बेस्ट। हाँ सो गया। चॉइस क्या? चॉइस एक मिनट पकड़ो बैट। आई मैच हाँ ठीक है। और खेल करने जा रहे हो और आज से मुख्य अतिथि एएसपी निशारा उस गेम को खेलेंगे। जितने भी लोग पास करें ध्यान से बॉल न लगे किसी को। वाइड बॉल है ये। चेयरमैन साहब पहली बॉल वाइड कर बैठे, बिना किसी नुकसान के। स्कोर है 1। अच्छी गेंद की सर आपने। लेफ्ट हैंडेड है एडीसी सर, बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं और इनका जो स्टांस है बहुत ही अच्छा है। बड़ी बार देखा है इनको मैंने। उल्टा गेंद थी, उसको रन बोलिंग को खेल दिया 4 रन के लिए। एक और खेलो यार, मरवाना एक या दो खेलो। अरे इस पास से अभी फोटो को प्रिंसिपल सर गेंद कर रहे हैं। क्या बात है सर, क्या बात है। एडीसी सर गेंद कर रहे हैं एएसपी निशारा को। अच्छी गेंद थी, बीट हुए सर। इन्होंने मेरे से बाल खिलवानी है जबरदस्ती। विकेट उड़ जानी है। मैंने एसडीपीओ निशारा को भी देखा है 2 गेंदें खेलते हुए। एक एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री के बाहर उन्होंने अच्छा डिफेंस किया। रोल ऊपर बंद रखो, बंद मुने आगे बंद रखो सर। आज पुलिस की तरफ से नगर लोगों जा रहे हैं और आकर्षित करने के लिए, और आज आपने एक बहुत अच्छा कदम जो है लोगों के लिए, बच्चों के लिए उठाया, क्या कहिए? गुड मॉर्निंग। बहुत ही देर से यहाँ पर एक डिमांड थी सब लोगों की, बच्चों की खास करके, कि यहाँ पर कोई क्रिकेट का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया जाए। स्पोर्ट्समैन के तहत हमने पिछले दिनों यहाँ पर मैराथन का भी ऑर्गेनाइज करवाया था। तो अब पुलिस हेडक्वार्टर पे हम शुक्रगुजार हैं, उन्होंने सिविक एक्शन प्रोग्राम के तहत हमें यहाँ नौशहरा के लिए और सुंदरबनी टाउन्स के लिए एक क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराने के लिए फंडिंग दी है। ये कितने दिनों में चलेगा सर? ये 5 दिन चलेगा ये टूर्नामेंट। आज ये शुरू हुआ है और होपफुली अगर मौसम साफ़ रहा, सब ठीक रहा, तो ट्यूसडे के दिन हम फाइनल मैच। सर कितनी टीमें हैं? और इस टूर्नामेंट में 8 टीमें डेली कोशिश की थी पर बहुत ही बेहतरीन है। उसके बाद थर्ड डे एक सेमीफाइनल मैच होगा, देन एक दिन का ब्रेक रहेगा, फिर उसके बाद क्रिकेट के अलावा कोई और मैच भी होगा यहाँ पे सर? एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट भी हो रही है, उसको हम देख रहे हैं कौन सी ग्राउंड अवेलेबल है। जल्द ही उसका भी अनाउंस करेंगे और आप लोगों को उसमें भी इनवाइट करेंगे। सर नौजवानों को किस तरीके का मैसेज देंगे? स्पोर्ट्समैनशिप के तहत अगर बच्चे ये चीज़ समझें कि अगर अपने आप को हम स्पोर्ट्स की तरफ लेके चलेंगे तो सबसे पहले हम एक चीज़ को छोड़ने में कामयाब रहेंगे, जिसे ड्रग्स या नशा कहते हैं। क्योंकि इसके लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है, एंड्योरेंस चाहिए होता है, अर्ली मॉर्निंग उठना पड़ता है। तो इस तरह के कार्यक्रम जे.एंड.के पुलिस की हमेशा कोशिश रहती है करने के लिए, ताकि हमारे बच्चे, हमारे यूथ नशा और गलत चीज़ों से दूर रहें और सोशली थोड़े से एक्टिव भी रहें। सर आने वाले समय में किस तरीके की गेम एक्टिविटी को कराया जाएगा ताकि बच्चों में जो है खेल के प्रति रुझान? फिलहाल मैंने आपको बताया आने वाले समय में एक क्रिकेट टूर्नामेंट सुंदरबनी में किया जाएगा, एक वॉलीबॉल टूर्नामेंट यहाँ किया जाएगा, इसके बाद एक मैराथन का प्लान करेंगे, देखते हैं इन कमिंग डेज। थैंक यू, शुक्रिया। मुने इधर इस साइड जो है जाता है क्रिकेट टूर्नामेंट को लेकर इठू थल्ला रखो ना पहल की गई है,
और आपने यहाँ पे भाग लिया, तो क्या कहना चाहिए आपके लिए? देखिए, सबसे पहले मैं एडिशनल एसपी नौशहरा अमित जी को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा जो पुलिस और सिविल प्रोग्राम के तहत यहाँ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कराया और उसी तरह सिमिलर पैटर्न पे वो दूसरी जगह भी करवा रहे हैं। इससे जो भी हमारे नौजवान हैं वो खेलों में ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे और समाज के अंदर जो बुराइयाँ हैं, त्रुटियाँ हैं, उनसे अपने आप को दूर रख पाएंगे। और खेल में कोई भी खेल हो, उसमें पार्टिसिपेट करने से हर आदमी मेंटली और फिज़िकली स्ट्रांग बनता है। और ये अच्छा पहल है कि हम नौशहरा के लोगों को एक खेल का मौका दे रहे हैं और जो कुल जिसमें एडिशनल एसपी साहब को फिर बधाई है, वो बधाई के पात्र हैं कि उन्होंने ये पहल की है। सर कोविड था 2 साल, तो 2 साल में पहला मैच जो है पुलिस की तरफ से एक पहल की गई और किस तरीके से बच्चे जो है खुश नज़र आ रहे हैं? आप बच्चों से मिले हैं सर? देखिए, कोविड के जो 2 साल बीते हैं उसमें फर्स्ट लहर हो या सेकेंड वेव हो, थर्ड वेव, और इसमें लोगों को भी बधाई है कि उन्होंने भरपूर एडमिनिस्ट्रेशन का उस टाइम में साथ दिया और अपने आप को वैक्सीनेट करवाया और बूस्टर डोज ली, और उसके कारण ही आज हम इस स्थिति में हैं कि हम स्कूल भी खोल पाए और बच्चे फिर 2 साल के बाद स्कूलों में जाकर अपने रूटीन पढ़ाई में आए हैं। और लोगों से यही मैं आग्रह और संदेश देना चाहूँगा कि अभी भी कोरोना के बचाव के लिए जो भी SOP है उसका पालन करें और अपने आप को उन चीज़ों से भीड़ भाड़ ना लगाना, मास्क जो है पहनना, उसमें कोताही ना करें, क्योंकि ये कभी भी किसी को हो सकता है कहीं भी, बट फिर भी काफ़ी हद तक जो है कोरोना जो है चाहे देश हो चाहे नौशहरा हो, इसमें कंटेन हो चुका है। जो करके एक बार फिर अपना करेंगे विनती और उठाकर राजौरी रामपुर के अंदर थोड़ा अलग से मनाया जाता है। यहाँ की परंपरा है, होलियों आते ही यहाँ पे हनुमान जी की झांकी और बाबा भैरव जी की झांकी निकाली जाती है। यहाँ पे हमारी जवाहर नगर के अंदर एक कमेटी बनाई गई है और एक राजौरी के अंदर कमेटी बनाई गई है। उनके नेतृत्व में ये सारा कार्यक्रम जो है यहाँ पे चलता है। मैं सब लोगों से यहाँ पे इन दोनों कमेटी की तरफ से लोगों को यहाँ पे बुलाता हूँ, आमंत्रित करता हूँ सब लोग यहाँ पर आए, बिना मजरों मिलत होली तक ये जो हमारा कार्यक्रम है चलता रहेगा। इसके साथ साथ यूपी के अंदर जिस तरीके से हमने इलेक्शन जीता है भारतीय जनता पार्टी ने, उसकी भी मैं बधाई देता हूँ भारतवासियों को भी और रामपुर वासियों को भी। जिस तरीके से हमारा ये कार्यक्रम
चल रहा है। मैं भगवान जी से यही प्रार्थना करता हूँ, ये जो हमारी कमेटी है दोनों, ये इसी तरीके से काम करते रहें, यहाँ पे वक्त लोग आते रहें, सब इसी तरीके से कार्यक्रम करते रहें। ये होली तक इसी तरीके से चलेगा प्रोग्राम, एक दिन राजौरी के अंदर और एक दिन जवाहरनगर के अंदर। मैं सब जनता को ये निवेदन करता हूँ दोनों कमेटी की तरफ से कि बढ़ करके कार्यक्रम की शोभा बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत। सेल है ना, वो नीचे लगे हुए हैं। अभी तक पूरा नहीं पता है, 3 बार है अभी तक पूरा नहीं पता। ये जो डिजाइन करना पड़ेगा क्योंकि आर्कियोलॉजी का तो अगर प्रिजर्व करना है इसमें सर बड़ी मेहनत करनी पड़ी इस टेम्पल के ना, पूरा इसको खोल के रिसेट करके नंबरिंग करके थोड़ा ऐसा है कि टेप लगता नहीं है। बिल्कुल बिफोर वाला फोटोग्राफ अगर देखेंगे तो लगता नहीं है। हमारी बैठक है आज, जो मासिक बैठक 11 तारीख हर महीने बलवंत सिंह मनकोटिया जी के दफ्तर में होती है, वो आज भी हमारी बैठक जारी है। आज किसी कारण से बलवंत सिंह मनकोटिया जी को कहीं जाना पड़ा, जिसकी वजह से हम तमाम काउंसलर जो हैं और हमारे सीनियर लीडर जो हैं जो बलवंत सिंह मनकोटिया जी के साथ चलते हैं, उन्होंने आज इस मीटिंग का आयोजन किया है। और इस मीटिंग में जितने भी हमारे सरपंच हैं, पंच साहिबान हैं, जितने भी लोग आए हैं, उन्होंने अपनी अपनी राय रखी है। और काफ़ी लोगों का ये भी कहना है कि एक साल के करीब हो गया कि अब बलवंत सिंह मनकोटिया जी को कोई ना कोई फ़ैसला लेना चाहिए। और हमें भी पूरी उम्मीद है कि इस महीने बलवंत सिंह मनकोटिया जी कोई ना कोई फ़ैसला, पॉलिटिकल फ़ैसला ज़रूर लेंगे। किस कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ना है, किस मैंडेट से लड़ना है, हमें पूरी उम्मीद आज है कि इस महीने बलवंत सिंह मनकोटिया जी कोई ना कोई फ़ैसला लेंगे, क्योंकि लोग भी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहे हैं। और आपके मीडिया के माध्यम से भी, क्योंकि आज बलवंत सिंह मनकोटिया जी इस बैठक में नहीं है, हमने उनके समक्ष ये बात रखनी थी, आज वो यहाँ पे नहीं है। आपके मीडिया के माध्यम से हम भी उनके आगे अपील करना चाहेंगे कि इस महीने कोई ना कोई फ़ैसला जो आप लेना चाहते हो, जिस भी पार्टी में आप जाना चाहते हो, जिस भी मैंडेट से आप लड़ना चाहते हो, जिस भी कॉन्स्टिट्यूंसी से आप लड़ना चाहते हो, हमारा वोट वहाँ पे हो या ना हो, लेकिन हमारी सपोर्ट और हमारा सहयोग तन मन धन के साथ हम बलवंत सिंह मनकोटिया जी के साथ खड़े हैं, खड़े रहेंगे। इस महीने जल्दी को जल्दी जो थोड़ा डिसीजन जो लोगों के आना चाहिए, अपने पत्रे जो तुम खोलिए रखो और लोग थोड़ा करने अस मुबारकबाद देना चाहते हैं लोगों की भी, और मुबारकबाद देना चाहते हैं बलवंत सिंह मनकोटिया जी की भी कि इस मासिक मीटिंग के सैकड़े तादाद के लोग जो हर महीने 11 तरीक तक इकट्ठे होते हैं। ये लोगों का प्यार है बलवंत सिंह मनकोटिया के प्रति। तो मेरे साथियों, जिस तरीके करना है थोड़ा प्यार मनकोटिया साहब के प्रति है, इसी तरीके करना मनकोटिया साहब का प्यार भी थोड़े प्रति है। और मनकोटिया साहब का जो भी डिसीजन अज अस आखने के मनकोटिया साहब ने डिसीजन लैने बड़ा टाइम ला गया, बड़ा चिर ला गया। मनकोटिया साहब का जो भी डिसीजन होगा बिल्कुल परफेक्ट डिसीजन हो, और तुम्हारे एक डिसीजन होगा और की इंतजार करा करते दौरान चाहिए, घर चाहिए, पंचायत लेवल चाहिए, डिस्ट्रिक्ट लेवल के मीटिंग होती है, लेकिन ब्लॉक हैडक्वार्टर के पंचायत लेवल पर चाहिए लोगों की जी राय ली है, डिसीजन लेने की कोशिश करनी है। तो असं की पूरी उम्मीद है कि इस महीने बलवंत सिंह मनकोटिया कोई ना कोई डिसीजन हो जाए। ये मनकोटिया साहब का साड़ी पार्टी, मनकोटिया साहब का साढ़े लीडर जेडी। मेरे साथियों, बलवंत सिंह मनकोटिया जी थोड़ा जहा कम कोई पिया, कोई किसी कारण बशों बाहर गए, लेकिन उन्हें वापस आना है। मैं तुझे सारे साथियों की अपील करगा कि तुझे उनकी भी गलबात सुननी है और उसके बाद लंगर भी था बने
बलवंत सिंह मनकोटिया जी की भी आखना चाहते हैं और मनकोटिया साहब की भी आखना चाहते हैं कि तुम्हारी जी डिमांड है वो शायद इस महीने के पूरी हुई है। मनकोटिया साहब कोई ना कोई डिसीजन ले लेंगे और अस शाना पछाना जिथे भी बलवंत उनका डिसीजन होगा अस शाना पछाना ये सारे साथी जेडे फिर मकदम आपको जेके न्यूज ब्रेक्स में बात करेंगे। एक बड़ी दुखद खबर गुरेज बांडीपुरा से निकलकर सामने आ रही है। दोपहर बाद ही यूं ही आर्मी का एक हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश होता है और उसमें 2 सवार होते, एक पायलट और एक को पायलट। लेकिन नाज़रीन हम आपसे ये बताते चलेंगे बांडीपुरा के गुरेज तुलेल के गुजरनारा से ये सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त बांडीपुरा के गुरेज से निकलकर सामने आ रही है। आर्मी का एक चॉपर जो है वो क्रैश हुआ है, उसमें पायलट और को पायलट सवार थे। लेकिन अभी अभी ताज़ा तफसीलात के मुताबिक वहाँ पर पायलट की मौत वाक़ा हुई है और जो रेस्क्यू किया गया है वहाँ पर 1.5 घंटे रेस्क्यू ऑपरेशन वहाँ पर चला है, उसमें को पायलट को जिंदा बचा लिया गया है। लेकिन नाज़रीन हम आपसे ये भी शेयर करते रहेंगे क्योंकि जिस तरीके से आर्मी का जो हेलीकॉप्टर है उसमें जो फौज की काफ़ी वहाँ पर एजेंसियाँ लगी हुई है। अभी बताया जा रहा है कि उसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट था और जो टेक्निकल फॉल्ट वहाँ पर पेश आया और वो गिरकर जो चॉपर गिरकर तबाह हुआ है। तबाही के साथ साथ वहाँ पर 2 जांबाज सिपाही पायलट और को पायलट जो है वो उसमें सवार थे। पायलट की वहाँ पर मौत वाक़ा हुई। आप बने रहिए जेके न्यूज ब्रेक्स के साथ, हम आप तक ताज़ा तफसीलात पहुँचाते रहेंगे। दीजिए इजाज़त, खुदा हाफिज़। बड़े जो है रवायती तौर पर ये फेस्टिवल यहाँ मनाया जाता है में और बड़े लोग जिला मजबूत मिलत ही इसको त्यौहार मनाते हैं और बड़ा अच्छा जो है ये त्यौहार है और इसका जो है सिक्योरिटी को देखते हुए लोगों की पार्टिसिपेशन को देखते हुए सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स भी यहाँ पे किए गए हैं। असल साहब जिस तरह सचिव साहब के अलावा यहाँ ASP साहब को ओवरऑल सिक्योरिटी इंचार्ज रखा गया है। ASP हेडक्वार्टर साहब हैं, बाकी हमारे अफसर जो वो मैमूर हैं। सेक्टर्स में एरिया को जोन में बांटा गया है, सेक्टर जोनल ऑफिसर हैं, सेक्टर ऑफिसर हैं, ताकि कोई भी हम ताकि सिक्योरिटी के मामले में कोई लैप्स ना हो, कोई जो है वो उसमें डिटेल में सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स। हाँ, लोगों के ताई ये संदेश रहेगा कि पीसफुली मनाएं और जो है वो जो जिस रवायत से ये बनता आ रहा है उसको कंटिन्यू करें, आगे बढ़ें और भी पीछे। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए अहले सुन्नत, जामिया ज़ियाउल इस्लाम मंजाकोट, मोहतमीम जामिया ज़ियाउल इस्लाम, साज़ा इकराम जामिया ज़ियाउल इस्लाम, क़ाज़ी इकराम, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत। वो तशरीफ लाए और हजरत मौलाना गुलजार साहब और पीर साहब के हाथों से अपने सर का नाम कायनात में सबसे ज्यादा बुलंद कर देता है। उस्मान गनी के दौर में बड़े बड़े मर्दान भी थे, बड़े बड़े आला हुकाम भी थे, लेकिन उनका जिक्र नहीं होता, उस्मान गनी का जिक्र होता है। बेटे दो ये कुछ नहीं है बैटरी। का एक बहुत ही सराहनीय कदम स्वच्छता सर्वेक्षण में अपनी रैंकिंग को बढ़ाने के लिए एक प्रयासरत हैं हम कि सफाई में हम क्या क्या सुधार ला सकते हैं। उसी के संदर्भ में हमारे 66 जो हमारे ई रिक्शाज हैं आज यहाँ से लॉन्च किए जा रहे हैं। ये एक चार्जिंग स्टेशन यहाँ जेल चौक में बनाया गया है और कवर्ड हमारे जो पूरे जो उनके कंपार्टमेंट्स हैं ई रिक्शाज के बने हुए हैं ताकि जो गार्बेज कलेक्शन डोर टू डोर हो, एक तो वो इंटायर सिटी में उसकी दुर्गंध ना फैले और प्रॉपरली सेग्रीगेटेड अगर उनका गार्बेज हमारी कलेक्शन होती है तो उसका डिस्पोजल ज़ीरो हो। ऐसे प्रयास हमारी कॉरपोरेशन कर रही है। हमारे साथ ऑनरेबल मेयर साहब और हमारे चेयरपर्सन हमारी स्वच्छता के कमेटी के, हमारा पूरा म्यूनसिपल कॉरपोरेशन स्टाफ, इंजीनियरिंग स्टाफ सब प्रयासरत है कि हम
दिन दुगनी रात चुगनी अपनी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की डेवलपमेंट को कैसे गति दे पाएंगे। जहाँ जिवल चौक में जो हमारा प्राचीन चौक है डोगरा चौक, यहाँ पर वार्ड नंबर 19 में ई रिक्शा चार्जिंग स्टेशन हम लोगों ने जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की तरफ से बनाया है। जम्मू कश्मीर के अंदर ये पहला चार्जिंग स्टेशन है जहाँ पर जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने बनाया है। और कॉरपोरेशन ने ई रिक्शा गार्बेज कलेक्शन के लिए जो छोटी छोटी गलियाँ हैं जहाँ बड़ी ऑटो नहीं जा सकते हैं, उनके लिए ये 66 ई रिक्शा लिए हैं, उनको आज यहाँ से लॉन्चिंग कर रहे हैं ताकि ये छोटी गलियों में और इस काम को तेजी ला सकें। जो गार्बेज कलेक्शन का हमारा एक संकल्प है ग्रीन जम्मू क्लीन जम्मू का, स्वच्छ जम्मू स्वस्थ जम्मू का, अच्छा जम्मू मुस्कुराता हुआ जम्मू, बदलता जम्मू निखरता जम्मू, उसमें आज एक और फ्लीट हमने 66 जो ई रिक्शा हैं गार्बेज कलेक्शन के लिए जोड़े हैं ताकि और शहर को साफ सुथरा रख सके। लगभग ये जो चार्जिंग स्टेशन बना है इसकी जो लागत आई है 23 लाख आई है और इसको आज हमारे जो रिक्शा है ई रिक्शा भी आज लॉन्च हो रहे हैं। जहाँ जहाँ जरूरत होगी इनको वहाँ हम भेजेंगे। आज मेरे साथ जहाँ हमारी डिप्टी मेयर पूर्णिमा शर्मा जी, उनके और भी लोग आए हुए हैं, मैं सबका धन्यवाद करता हूँ कि डे बाई डे जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो जो रिक्वायरमेंट है जम्मू शहर के लिए, जम्मू वासियों के लिए, जिनने चुन के हम लोगों को भेजा हुआ है, उनको किस तरह की हम बढ़िया से बढ़िया सहूलत दे सकें और खासकर सैनिटेशन में हम लोग आगे कैसे सफाई में बढ़ सके। जब कॉरपोरेशन का गठन हुआ था 18-19 में, तो उसके बाद जो हमारा रैंक 329 आया था, उसके बाद 224 आया था अगले साल, पिछले साल 169 आया है। अब जैसे जैसे हम सैनिटेशन में आगे बढ़ रहे हैं, मुझे आशा है कि इस बार का जो सर्वे सिलेक्शन हो रहा है उसमें हमारा जो रैंक है जम्मू शहर का, जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का, जम्मू सिटी का रैंक और नीचे आके 2 डिजिट में हम लोग आएंगे। वो दिन दूर नहीं जिस तरह सब मिलकर जम्मू वासियों के सहयोग से जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन सफाई साथी से लेकर कमिश्नर तक सब मिलकर इस काम को कर रहे हैं। इंदौर अहमदाबाद की तरह हम लोग भी टॉप 10 में 1, 2, 3 नंबर पे आ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। बस सब हर हफ्ते नंबर सर्टिफाई कर jadi क्यों बोल जुलाई में मोहतरम हो हमें मुझे चीजों तो ये मानन की पर्सनल क्यों खर्च मैं तो मुझ पर्सनल फाइंड करता या तो नहीं करे वो नतीजे ना मिवन तो मेरे मुझ शासन में तो मेरे को ये गाइस इश्तिहार बेंच पे करो मालूशियस ओए साहब भाई मैं नाम बताऊं कि मेरी जो एसोसिएशन है उस एसोसिएशन का नाम है ऑल इंडिया प्लम्बर्स एसोसिएशन और मेरा नाम किफ़ायत जाफरी है जो इस एसोसिएशन का चेयरमैन है। ये सारा बॉडी है मेरी, क्योंकि कश्मीर में हमने हर घर हर डिस्ट्रिक्ट में हमने प्रेसिडेंट्स बनाए हैं। ये अवेयरनेस कैंप है आज का वर्ल्ड प्लम्बिंग डे का, जो आज तक की हिस्ट्री में पहला कैंप है हमारा कश्मीर में। तो इंडिया में नहीं हो रही तो कश्मीर की तो बात ही नहीं थी। ये हमारा पहली प्रोसेस है इस चीज़ को लेके। तो हमारा मेन मोटो है इस आज दिन को लेके कि हम लोगों को अवेयर करें कि हमें पानी बचाने के कितने तरीके हैं। इसके लिए सबसे पहले एक प्लम्बर काम आता है, तो इसलिए हमने इस एसोसिएशन के ज़रिए से पहले अपने प्लम्बरों को ही रिकमेंड किया है। तो इनको हम ये सारा चीज़ डिटेल दिखाते हैं यहाँ पे एसोसिएशन के ज़रिए से, समझाते हैं कि सेव वाटर हम कैसे कर सकते हैं। आज तक हमने बहुत सारे नारा सुने हैं कि सेव वाटर सेव लाइफ, लेकिन हमने कुछ डिफरेंट किया है। इसको हमने नारा दिया है सेव वाटर सेव लाइव्स। अभी तक हम प्रोसेस कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन नहीं आई हमारे सामने कि जो भी हम करते हैं हम अपने बजट पे करते हैं। हमारे कोई सोर्स नहीं है जो सपोर्ट के लिए आएगा, तो जो भी करते हैं अपने बजट के लिए करते हैं। अगर कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारे साथ मिलके काम करना चाहते हैं इस एनवायरनमेंट बचाने के लिए, वाटर बचाने के लिए, तो वी विल सपोर्ट देम इंशाल्लाह। अभी तक हमें कोई फ़ायदा मिला ही नहीं है, ना गवर्नमेंट से ना प्राइवेट से। आज के बाद हम प्रोसेस कर रहे हैं इंडिविजुअली, हम प्राइवेटली हम प्रोसेस करते हैं। तो अगर गवर्नमेंट को भी चाहिए हमारे प्लम्बरों को कि कुछ इंश्योरेंस, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रोवाइड करे, क्योंकि ये वो जॉब है जो सबसे डेंजरस जॉब है। तो इसके लिए हम लड़ते रहेंगे, हम आवाज़ उठाते रहेंगे इंशाल्लाह। मैं अपने लड़कों को हमेशा इन चीज़ों के लिए होशियार करता रहूँगा। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। हमारी मांगे पूरी करो। We want LG administration, LG administration, आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। हमारी मांगे पूरी करो। हमारी मांगे
पूरी करो, आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो, हम एक हैं, विकलांग एकता जिंदाबाद, विकलांग एकता जिंदाबाद, रियासती एडमिनिस्ट्रेशन महकमा सोशल वेलफेयर हमारी मांगे पूरी करो, आवाज दो, हम एक हैं, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे। मेरा नाम है अब्दुल रशीद भट्ट, स्टेट प्रेसिडेंट जुआ कश्मीर हैंडीकैप्ड एसोसिएशन। आज हम इस धरने पर इसलिए बैठे हैं कि पिछले 20 साल से हम अपने हुकूक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, मगर बदकिस्मती की वजह से आज तक कोई भी सरकार या सेंटर या मरकज़ या रियासती सरकार हमारी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। अगर कभी भी मतलब वो मानने मतलब उनको हमें बुलाते भी है, मतलब थोड़ा सा आश्वासन देते हैं, मगर ग्राउंड लेवल पर बाद में कुछ नहीं होता है। हमारी डिमांड है, सबसे पहले हमारे मंथली पेंशन ये 1000 रुपये देता है, कि आपको भी पता है उसमें कोई गुजारा नहीं होता है, कि इसलिए हम चाहते हैं कि इसको 5000 बढ़ाया जाए, और जो हमारे लिखे पढ़े नौजवान हैं उनको रोज़गार दिया जाए, और जो हमारे टेक्निकली हैंड लोग हैं उनको लोन दिया जाएगा, जो सॉफ्ट लोन होगा जिसमें इंटरेस्ट का कम होगा और सब्सिडी ज़्यादा हो। तो इसके साथ साथ हमारे जो डिसेबल लोग हैं वो इनके मतलब जो मोटरसाइकिल है उनको आने जाने के लिए तो वो इनको मिलना चाहिए। ये लंबा तो हमने पहले ही दे दिया है कि ये मतलब अनलिमिटेड चलेगा तब तक जब तक सरकार हमारी बातें मानने के लिए तैयार न होंगे। इसलिए हमने मतलब फैसला ले लिया है कि कल हम एक रैली निकाल के यहाँ से निकलेंगे और ड्यूकॉम ऑफिस तक मतलब हम धरना दे देंगे। Volleyball tournament under the age group of 17-year boys for the year 2021-22 respecting and abiding by the rules and regulations which govern them and desire to participate in the true spirit of sportsmanship for the honor of our country and glory of sports. Thanks. यहाँ पर वॉलीबॉल चैंपियनशिप हो रही है। तकरीबन 2 साल कोविड-19 का कहर होने के बावजूद जो है आज जो है बच्चों के चेहरे पे जो खुशी दिखी है, और आज यहाँ पर 19 डिस्ट्रिक्ट जो हैं पूरी यूटी के यहाँ पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन बच्चों को किस तरह की हौसला अफजाई देंगे और कितना मोराल इनका बढ़ेगा? जैसा कि आपने खुद ही पूरी बात बता दी कि 2 साल के बाद ये मुबारक मौका आया है कि पूरी 19 डिस्ट्रिक्ट की टीमें जोनी में आई हैं और फिर से स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़ जो शुरू हो गई डिस्ट्रिक्ट में। एक बहुत बड़ा इवेंट है ये इंटर डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट अंडर 17 अंडर 19 का। इसमें जो टीमें जाएंगी उनमें जो बच्चे जीतेंगे उनके नेशनल खेलने के बहुत ब्राइट चांसेस है। तो मैं इन सबको एक कंग्रेचुलेट करता हूँ कि पहले पार्टिसिपेट इन्होंने किया। हारना जीतना तो लगा ही रहता है, लेकिन मैं चाहूँगा कि जो बेस्ट टीम है वो जीते, और जो बच्चे हैं इस तरीके से वो नशे की जो बुरी आदत है उससे भी दूर रहें, क्योंकि अगर इनका स्पोर्ट्स में ध्यान रहेगा जो आलतू फालतू की नशे की आदत है इससे दूर रहेंगे। इसमें हमारे डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स अफसर ने अच्छा रोल अदा किया, तहसीलदार साहब ने अच्छा रोल अदा किया, बच्चों की रहन सहन और उनके देखने उनका जहाँ पे जो अरेंजमेंट है वो पूरा ध्यान से रखा है। मैं वही कोशिश करूँगा कि अच्छे से ये इवेंट अच्छे से कंक्लूड हो जाए और ये सिलसिला हर साल चलता रहे कि हर साल ये ऐसे इवेंट हमारे डिस्ट्रिक्ट में होते रहे। थैंक यू। सर एक हमारी बात को बुलंद करते हैं, तो मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि आज हमारा दूसरा दिन है प्रोटेस्ट का। अब हमारा प्रोटेस्ट जो है वो 14 को होगा। 15 को काम छोड़ हड़ताल पर चले जाएंगे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सभी मुलाजम। इसलिए मैं फिर एक बार गवर्नमेंट से ये अपील करता हूं और अपने ऑफिसरों से ये कहना चाहता हूं कि जल्द से जल्द हमारी जो डिमांडें हैं वो पूरी की जाए। डिमांडें हमारी जैसे कि रीऑर्गेनाइजेशन, 600 आदमी कैजुअल जो कि 7 साल कवर कर चुका है उनको परमानेंट करना, 600 आदमी कैजुअल जिनके फॉर्म फिल हो चुके हैं उनकी फाइनल लिस्ट लगाना, और साथ ही साथ आप सब जानते हो कि यूटी बने हुए 3 साल हो चुके हैं, लेकिन अभी तक यूटी की जो सैलरी है वो किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं दी जा रही। हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द यूटी की जो सैलरी है वो लागू करें। अगर ये हमारी डिमांडें पूरी नहीं होती हैं तो मजबूरन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का एक एक जो मुलाजम है वो सड़कों पर उतरेगा। सभी टीमों से जिनके मैचेस हैं वो अपने अपने कोर्ट में लेंगे कोर्ट नंबर 1, कोर्ट नंबर 2, कोर्ट नंबर 3 में जिन टीम का मैच है
वहाँ लाइन अप हो जाएंगे। ये ऑफिसर पूछ रही है, बच्चों को लाइन अप करिए 1 मिनट। आज 5 राज्यों के चुनाव के जो नतीजे आए हैं और जिस तरह डबल इंजन की सरकारें भारतीय जनता पार्टी की जो है वो नरेंद्र मोदी जी, अपने हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी और जोगी जी के नेतृत्व में फिर से चारों प्रदेशों में फिर से भाजपा की सरकार बनी है। उसी निमित्त आज हमारी वार्ड नंबर 41 की जितनी पूरी टीम है, हमने सभी पूरे वार्ड की गली मोहल्लों में जो है विक्ट्री जुलूस निकाला है। मैं अपनी तरफ से लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और सभी कार्यकर्ताओं का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने आज एकजुट होकर पूरी वार्ड में दौरा किया। इस मौके पर हमारे बीच में हमारे पूर्व मंत्री, यहाँ के पूर्व विधायक सात शर्मा जी, हमारे मंडल अध्यक्ष केशव चोपड़ा जी और हमारी